गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 9 पढ़ेंगे। सप्तभगिनी यानी 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर प्रदेश के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अध किम पठनीयम। अध्यापिका बोलती है ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विशेषे ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सायरा चतुर्विंशति ही महोदय है, 24 महोदय सॉरी। अध्यापिका शोभनम वदत् अस्माकं देशे कति राजधानी सन्ति। अध्यापिका सायरा चतुर्विंशति महोदय। सिल्वी नाही नाही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्य को अपि। सिल्वी बोलती है नहीं नहीं, हमारे जो देश है उसमें पंचविंशति यानी 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई अपि, दूसरा कोई भी। स्वरा मध्ये एव महोदय में भगिनी कथ्यति अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। एतत् अतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा बीच में बोलती है महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। अष्टाविंशति यानी 28 राज्य हैं। इसके अलावा 7 केंद्र शासित राज्य हैं। अध्यापिका सम्यक जानती ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती हैं। भवतु ठीक है, अपि जानीत्ययं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रस्थितो अस्ति। क्या तुम जानते हो कि राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे आश्चर्य परस्परम पश्यन्त, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनी सप्तभगिनी 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थ कथ्यन्ते। ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मकौ वर्तते। यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां समयाद् इमानि उक्तोपधिनां प्रथितानि। यह प्रयोग सांकेतिक है। संभवतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्रवयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि।
सुनाइए तो वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका, सुन तू। अध्यापिका बोलती है, सुनिए। अद्वयम मात्रम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज समूह अयम भगनी सक्तम मतम। दो आ तीन माँ, दो आ तीन माँ और ना तथा त्रि से युक्त ये दो, इन संकेता अक्षरों का विस्तार आगे है ना। ये 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तक माना जाता है। इथम भागनी सप्ते इनामी राजधानी संति। इस प्रकार भगनी सप्तक में ये स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। कौन कौन से राज्य हो गए वो 7? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि छेद परिणामे इनामी लघुनानि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्वा भ्रात्राणि प्रतीन्ते। जबकि क्षेत्रफल में ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। सभी, सर्वे। कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्तभगिनी स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राह स्वाधीना एव दृष्टः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन स्थान में या प्राचीन इतिहास में प्राह स्वतंत्र ही दिखती हैं। न केनापि शासन केन इमा स्वायत्तीकृता। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भागिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। तन्वी बोलती है, शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका, श्रुतम धुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शब्दस्य 2077 वर्षे त्रिपुरा राज्य सय उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिते। मैडम बोलती है, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 12वें वर्ष 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया था। अस्मिन्नेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्। इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। स्वरा अत्यंत किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासां। दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। अध्यापिका, न्यूनम अस्ति। हाँ, अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, पृथ्वी, प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इनामी राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य, ये भारत रूपी पुष्प वृक्ष
के गुलदस्ते के समान सुशोभित होता है। राजीव, भक्ति गृह यथा सार्वधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भक्ति तथे भारत गृहेऽपि सार्वाधिका रम्या रमा सप्त भगिनी सन्ति। राजीव बोलता है, महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर है। अध्यापिका, मनीष्यागता ते इनं भवना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तवेदेषां विषये किंचित् विशिष्टम् अपि कथनीयं सविहित मनसा शृणुत। तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है, सावधान मन से सुनिए। यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है। गारो, खासी, नागा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं वाले अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। मालती, महोदय, तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते। महोदय, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। यहाँ अवस्त्राभूषणं गृह निर्माण पर्यंत प्राह वंश वृक्ष निर्मितां वस्तूनां उपयोग क्रियते। यहाँ पर वस्त्रों, आभूषणों से लेकर घर के निर्माण की प्राह निर्माण में भी अक्सर बांस के पेड़ की बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम् अप्राप्तौ अस्ति। अब यहाँ बांस उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध हो चुका है। अभिनवा, भगिनी प्रदेशोऽयं बह्वाकर्षकः ज्ञायते। ये बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है? सभी छात्र, उच्चे महोदय, आगामी अवकाशे वयं तत्र गन्तुम् इच्छामः। सभी लोग जोर से बोलते हैं, महोदय, आने वाले अवकाश के दिनों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, भवत्वयि अस्माभिः सार्ध चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते में अयं विचारः। यह विचार मुझे प्रिय है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्गस्य दर्शानि इति। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। ये हमारा हो गया पाठ 9, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दे दूंगी, तो साथ में लिखते चलना। चलिए, गुड डे ऑल ऑफ यू।